हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सनी इकोनॉमिक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट सिलेबस ऑफ यूपी पीजीटी इन इंग्लिश। एक्चुअली मेरा जो मेन मोटो है ये वीडियो बनाने का वो बस यही है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको सिलेबस इंग्लिश में नहीं मिल रहा है। सारे टॉपिक्स जो हमारी वेबसाइट पर दे रखे हैं आ, वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हिंदी में। तो मैं आप लोगों मैंने खुद ये पूरा सिलेबस कन्वर्ट किया है। आई होप कि ये आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा और समझने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हिंदी वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है इंग्लिश में आके। तो मैंने पूरा वो इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, टॉपिक वाइज किया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहला जो है आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा या सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी आएगा। तो एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी में जो कंप्लीट आप लोगों के टॉपिक्स हैं वो 11 है। ज्यादातर इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, या मैं ये कहूँ कि टोटल इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, लाइक थॉट एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, कितने तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड क्या कहती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप कैसे मेजर करते हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कई तरीके की होती है। तो वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू आप कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ला सकते हो, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर वन कमोडिटी केस या कार्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच, ये आप लोगों का इसमें टॉपिक है। ये सब हिंदी में दे रखा था, तो मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। तो प्लीज आप लोग अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो इसके थ्रू आप कर सकते हो। एट्थ पॉइंट जो है वो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरी है। इन सारे टॉपिक्स को मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, एक एक करके इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा। आई होप कि आपके काम आएगी। और प्रिपरेशन आप सब लोग कर ही रहे होंगे, एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम का जो टाइम होगा वो 1-2 महीने में आप लोगों के सामने पूरा एग्जाम की जो डिटेल है वो आ जाएगी। आपके एडमिट कार्ड जो भी है सब आ लेगा। ओके, theory of origin and scale. The next point is production function, short term, long term. ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम इसमें पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हम इसमें पढ़ते हैं, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथमेटिकल अप्रोचेस होती हैं। तो वो सारी चीजें इसमें पढ़ी जाती हैं। ओके, नाउ दो जो आपका सेकंड टॉपिक है जो आपके हिंदी सिलेबस में दे रखा है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो टोटल 17 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, 17। द फर्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट कितने तरीके की होती है, तो मार्केट होती तो कई तरीके की है, लेकिन इसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हालांकि ओलिगोपोली के अंदर भी होती है डिओपोली, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। प्राइसिंग इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में किस तरीके से आप प्राइसेस को डिसाइड करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल एंड मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, रेंट क्या होती है, क्वासी रेंट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस क्या है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेप्यूटेड थ्योरी क्या है, और किन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, लिक्विडिटी ट्रैप है, मैंने पिछला वाला एग्जाम दिया था, ये उसके अंदर भी आया था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो थी, या लिक्विडिटी ट्रैप जो था। तो इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे। इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोलोगे तो कोई गलत चीज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। नेट लोनेबल फंड थ्योरी क्या होती है, नाइट एंड सेटल सॉरी शेकल प्रॉफिट थ्योरी क्या होती है, प्रोडक्शन एक्सॉशन थ्योरी क्या होती है, कीन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्या है, एक्सेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये सारी चीजें इसके अंदर। मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, एमपीसी के साथ मल्टीप्लायर किस तरीके से बिहेव करता है, कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एंड बिजनेस साइकिल। ओके, तो ये हमारा सेकंड जो हेडिंग है जो आपके सिलेबस में दी हुई है, ये उसका इंग्लिश वर्जन है। अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं इसका पूरा का पूरा एक पीडीएफ आपके लिंक पर डाल दूंगा, आप वहां से भी इसका पूरा पीडीएफ अपलोड सॉरी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज पब्लिक फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, बहुत सारे। तो पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड करता है, वैसे तो गवर्नमेंट बजट से ज्यादातर गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाकी और भी बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है। 15 टॉपिक्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्स बर्डन क्या है ना।
इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एबिलिटी टू पे टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एबिलिटी टू पे टैक्स। पर प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें पब्लिक फाइनेंस के अंदर आती हैं। ओके। पब्लिक डेप्ट, डेप्ट बर्डन क्या है, पब्लिक डेप्ट का बेसिकली मीनिंग होता है गवर्नमेंट के ऊपर कितना क्या डेप्ट है, तो वो किस तरीके से टैक्स को और डेप्ट को खत्म कर सकती है। टेंथ फाइनेंस कमीशन के बारे में, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है टेंथ फाइनेंस कमीशन के बारे में, क्योंकि ये मैंने सिलेबस वेबसाइट से ही डाउनलोड किया तो उसमें टेंथ फाइनेंस कमीशन ही है, लेकिन उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन भी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेना। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, न्यू करेंसी प्रिंट कैसे करती है गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें पब्लिक डेट में पढ़ने वाली है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बेसिकली मनी से रिलेटेड, एक सेकेंड, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बेसिकली मनी से रिलेटेड, और जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स जो होती है वो बेसिकली मनी और बैंकिंग इन दो चैप्टर से रिलेट करती है। ओके। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, बाकी तो सारे इजी हैं, आप लोगों ने 12th में पढ़े होंगे। इन्फ्लेशन, डिमांड, फ्लिप कर, फ्लिप कर, चार क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, इसमें से चार क्वेश्चंस आए थे पिछली बार। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, ओके, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, सेंट्रल बैंक किस तरीके से कंट्रोल करती है। ओके, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। पूरा इंग्लिश में लिख दिया है, अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम को अच्छे से क्रैक करो। आई होप कि सब लोगों का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो। ओके। नाउ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में, ये ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत छोटा पार्ट दे रखा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, लेकिन आप लोग इससे कर सकते हो। मैं 6 टॉपिक हैं, मैंने पूरा इंग्लिश में लिख दिया है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेएस मिल, कंपैरेटिव थ्योरी, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, मार्शल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल प्राइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, हैबर्लर इंपॉर्टेंट है, लियोनटिव पैराडॉक्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन, टैरिफ्स, डंपिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंडर दे रखे हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, तो आप इनके बारे में, इनको थोड़ा सा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पूरा हेड ऑफिस पूछा गया था 2 बार, सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया था ये वाला, तो आप ये सारी चीजें आप लोग प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी, तो ये पूरी की पूरी इसमें स्कीम्स वगैरह है, हमारी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसको मैंने पूरा इंग्लिश में लिख दिया है। प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैं एक एक करके इनको नहीं बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं इन सबको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में, तो प्लीज कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब करिए, और यूपीपीजीटी आई होप आप सबका बहुत अच्छा जाएगा। ओके। और बाकी छोटी सी थोड़ा सा पार्ट इसमें स्टैटिस्टिक्स का है, ज्यादा पार्ट है नहीं इसमें, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। आप ये वाली जो है ना, ये 11th क्लास की संदीप गर्ग की एक बुक आती है, संदीप गर्ग, पूरी स्टैटिस्टिक्स आप उससे कर लीजिए। उसमें आपको ग्लोबल मीन नहीं मिलेगा, आपको लीनियर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, आपको ये चारों टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। तो 11th क्लास की संदीप गर्ग से आप अगर स्टैटिस्टिक्स को कर लेते हो तो इनफ है, इतने में काम चल जाएगा। तो ये आपकी पूरी की पूरी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए, पूरी पीडीएफ मैं ये डाले दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू।